पूर्वांचल सूर्य देखने और पढ़ने वाले सभी पाठकों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। लोग जागरूक होकर वैक्सीन लेंगे तो विकास का पहिया तेजी से चल पड़ेगा, कहा राजेश्वरी बी ने। दुमका जिला से हमारे संवाददाता आलोक रंजन की रिपोर्ट। दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने सोमवार को मंदिरों का गांव मलूटी पहुंचकर विभिन्न टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफवाह के कारण लोग वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन आम लोग जागरूक हुए हैं और वैक्सीन लेने भी अब पहुंच रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र तथा 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सभी को वैक्सीन लगे, यह वर्तमान में सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता में ऊपर है, ताकि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। पंचायत और सभी गांव में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन देने का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोरोना के कारण विकास के कार्य बाधित हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गति देने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन के कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, लोग जागरूक होकर वैक्सीन लेंगे तो विकास का पहिया तेजी से चल पड़ेगा। इसके उपरांत उपायुक्त ने मलूटी के काली पाथर में बने नवनिर्मित पावर ग्रिड का भी निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही यह शुरू होगा और लोगों को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति होगी। अलग अलग कंपनी से है, कुछ स्ट्रक्चर मटेरियल हमारा पांडिचेरी से मैन्युफैक्चर बनता है, कुछ मटेरियल से जो अलग अलग कंपनी में हम लोग ये करके पहुँच सकते हैं। ये वाला स्टाफ लोग रहने के लिए बिल्डिंग बी एंड सी का तो अभी सिर्फ लाइन चाहिए आपको? हाँ जी मैम, 130 बाई 33 के 33 के लिए 132 के लिए और 33। जिले के कई प्रखंडों का दौरा कर चुके हैं, इससे लोग कितना जागरूक हुए? प्रशासन का गांव तक पहुंचने से निश्चित रूप से जनता के बीच में चर्चा का विषय हो जाता है कि किस कार्य के लिए लोग आए थे और क्या बातें उनके सामने रखा जा रहा है। तो दुमका के कुछ क्षेत्र में ग्रामीण इलाकाओं में गलतफहमियों को मानते हुए कई सारे लोग टीका लेने के लिए कैंप तक नहीं पहुंच रहे थे। इसीलिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर पदाधिकारियां जा रहे हैं और जनता को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि टीका का कोई ऐसा नकारात्मक इफ़ेक्ट्स नहीं है। किसी को हल्का बुखार आ सकता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा दवा दिया जा रहा है। और क्योंकि तीसरा कोरोना लहर का भी बातें मीडिया में उठ रही है कि तीसरा लहर आ सकता है, उसमें बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट किया हो सकता है, तो हम लोगों का एक दायित्व बन रहा है कि सभी टीका लें और घर वालों को भी टीका दिलाएं। और सरकार के द्वारा 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 साल के लिए भी टीका प्रोवाइड किया गया है। और हमारे टीम्स कड़ी मेहनत करते हुए टोला लेवल पे भी कैंप लगा रहे हैं, लेकिन कम जनों का आने से टीका हमारा बर्बाद भी हो सकता है और 100% कवरेज हासिल करने में समय भी लग सकता है। दूसरा ये बात है कि कोरोना के महामारी के चलते विकास के कई सारे कार्य रुके हैं। जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही थी, वैसे कार्य नहीं हो पा रहा है। लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं, उनकी समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम लोगों को विकास का काम को भी आगे बढ़ाना है और ये तभी संभव होगा जब हर एक टीका लेंगे, हर पंचायत सुरक्षित अपनाएगा और इसके बाद ही विकास के बड़े पैमाने पे हम लोग कार्य कर सकेंगे। तो ये सभी बातों को ग्रामीण के बीच रखा जा रहा है और धीरे धीरे लोग मोटिवेट हो रहा है। जो 200-300 का आंकड़े आ रहे थे एक दिन का, आज के दिन में 3000 पार हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि दुमका जिला पूरा राज्य के लिए एक उदाहरण बने और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो गलत बातों में नहीं बह के ये सभी जो लोग प्रचार करते हैं कि ये चीज़ गलत है, वो लोग सभी के पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है
तो इनके बातों को नहीं माना जा सकता है और सरकार के जितने भी गाइडलाइंस आए हैं उसमें क्लियर कट आदेश है कि हर एक को वैक्सीनेशन लेना है। तो मुझे विश्वास है कि जनता अभी आगे बढ़ेगी और जनता का सहयोग से दुमका जिला का एक अच्छा प्रदर्शन टीका का कार्य में किया जाएगा। बिल्कुल 18+ के भी कई सारे हमारे पॉपुलेशन ग्रामीण और सुदूर इलाकों में रहते हैं और निश्चित रूप से जब लॉकडाउन किया गया है और कई सारे लोगों को रोज़गार का अवसर भी कम प्राप्त हो रहा है तो उनके आने जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा पंचायत लेवल पे ही 18+ के लिए भी शिविर के रूप में टीका देने का निर्णय लिया गया और बहुत अच्छे से लोग शिविर में आ रहे हैं। जो युवा लोग हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड है, वो गलत फहमियों में नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सरकार के द्वारा जो टीका दिया जा रहा है वो उनके अच्छे के लिए है और इनके ज़रिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो 45+ के लोग हैं वो भी मोटिवेट होकर आ रहे हैं।